और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हैं और उन सभी ने पार्टी को छोड़ दिया है। इन्हीं में से एक आपके बागी सांसद विक्रमजीत साहनी ने एनडीटीवी को पार्टी छोड़ने के बाद पहला इंटरव्यू दिया है। सुनिए क्या बता रहे हैं साहनी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों ने अपने गुट का विलय बीजेपी में करने का ऐलान किया है और उन 7 सांसदों में से एक विक्रमजीत सिंह साहनी एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, बड़ी जिज्ञासा है कि क्यों आप लोगों ने ये फैसला किया आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का, इसकी वजह क्या है पीछे, और कब से ये सिलसिला शुरू हुआ, कब ये विचार थॉट आया कि ये बड़ा फैसला करना है? ये सारी बात जो एक डिससेटिस्फैक्शन चली, क्योंकि संदीप पाठक जी और राघव चड्ढा जी इसके न्यूक्लियस थे जो पिछली पंजाब इलेक्शन हुई। संदीप पाठक ने हर जगह सारी टिकटें बांटने का काम, सिलेक्शन का काम, इतना भारी बहुमत है वो संदीप पाठक जी का था और राघव चड्ढा जी भी उनके साथ थे। बल्कि मेरे को याद है कि जब इलेक्शन जीत गए बने और राघव चड्ढा जी और सीएम मान साहब दोनों पीली पगड़ी बांध के वहाँ भगत सिंह के जो जन्म स्थान है वो वहाँ पे गए और वहाँ पे ओथ हुई। मैं तब राघव चड्ढा जी से नहीं मिला था, मैं तो हम लोग उसके तुरंत बाद जो है डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, वहाँ मैं जाता था, मेरा सोशल इंटरप्राइज टॉपिक है और उनको राघव जी को बुलाया था फॉर द यंग लीडर फोरम पे। वहाँ मुलाकात हुई तो ऐसे भेंट हुई तो किसी जो वहाँ लोग थे उन्होंने कहा यार आप इतने लोगों को चांस दे रहे हो, तो ये विक्रम साहनी है, पद्मश्री हैं, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के करीब 20 साल से 25 साल से, और पंजाब की इतने ये स्किलिंग पे, ड्रग डी एडिक्शन पे वगैरह वगैरह इतना काम करते हैं, तो चलो वो फिर आके बात हो गई। लेकिन ये डिसग्रंटल शुरू हुआ कि संदीप पाठक जी को बिल्कुल साइडलाइन किएगा। कई बार उन्होंने मेरे को भी कहा कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं यहाँ अपार्टमेंट रहता हूँ, मैं करूँ क्या, आईआईटी में जॉब करूँ क्या, उनको कोई काम नहीं था, वो पिछले 1 साल से ही चल रहा था, डिससेटिस्फाइड थे। और राघव चड्ढा जी भी उनको वो कहते मेरे को साइडलाइन कर दिया। अब जब से दिल्ली की इलेक्शन ये हारे उसके बाद ये पता नहीं क्या हुआ इनमें, तो संदीप पाठक को साइडलाइन, कुछ राघव चड्ढा खुद भी थोड़े पीछे हट गए, वो कहते मेरे को साइडलाइन किया जो भी। तो ये डिससेटिस्फेक्शन ये दो इनके आम आदमी पार्टी, हम लोगों ने केजरीवाल जी की मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने मेरे को और ये बाबा सीचेवाल को और मैं भी हरभजन सिंह, हमें कभी कहा नहीं आप पार्टी ज्वाइन करो आप, हम दो को तो कभी नहीं कहा, उन्होंने उसमें ट्वीट में भी कहा था, लेकिन हमें ये कहा भी यू हैव फ्रेंड्स अक्रॉस द पार्टी लाइन और हमें आप जैसे ही साफ़ सुथरे चेहरे चाहिए थे, सोशल वर्कर, और आप जो है पंजाब के लिए काम करिए। और हम कर भी रहे थे, पंजाब के इश्यूज़ भी उठा रहे थे, पंजाब के लिए सेंटर स्टेट में एक ब्रिज बनने का बहुत कोशिश की, थोड़ा बहुत हम सक्सेसफुल हुए, लेकिन वो जब सुबह उठ के जब वो पंजाब सरकार और वहाँ के मिनिस्टर जब आप जो भी है इनको बुरा भला कहेंगे, पीएम को, एचएम को, तो वो अब कौन सा डेट 4.5 लाख करोड़ हो गए, वो ये कौन सा पैकेज दें या कौन सा फंड दें, क्योंकि ये क्या अब फ्लड आए, इन्होंने कहा 12,000 करोड़ दिया, अब इनके पास आंकड़े हैं, वो कहते नहीं दिया, मतलब वो लड़ाई झगड़े में 4 साल बीत गए। तो मैं समझता हूँ कि डिससेटिस्फेक्शन अमंग राघव चड्ढा एंड संदीप पाठक लेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड बाकी लोग तो ए पॉलिटिकल थे ज़्यादा, राजेंद्र गुप्ता जी हो गए, अशोक मित्तल जी उनका अपना यूनिवर्सिटी है, हरभजन सिंह हो गए, मैं बिल्कुल, तो उन्होंने फिर हमें भी ऐसा लगा, तो इन्होंने यही कहा भाई पंजाब का कोई कुछ हो नहीं रहा और कुछ भला करना है, ये करना है तो बीजेपी करते हैं। तो दिस वाज लेड बाय ये ऑपरेशन कब से शुरू हुआ, ये इनिशिएटिव किसने लिया, राघव ने लिया, संदीप ने लिया, बीजेपी की तरफ से ऑफर आया? नहीं, बीजेपी ने जब डिप्टी लीडर हटाया गया उसके बाद ये गर्मा गर्मी तेज हो गई, तो फिर राघव चड्ढा जी और संदीप पाठक ये डिससेटिस्फाइड थे और हमें लगा कि ये हमें लाने वाले भी ये और अपना आम आदमी पार्टी के भी ये मेन पिलर थे, और ये कहने लगे भी हमें तो ज़ीरो कर दिया और ये वगैरह वगैरह, तो फिर इसलिए बात हुई। तो इतना बड़ा कदम लेने से पहले क्या आपकी बात हुई अरविंद केजरीवाल से, आपने उन्हें बताया कि अब मैं छोड़ रहा हूं आपकी पार्टी, और क्या आपने कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान सरकार के कामकाज में कुछ बदलाव हो या संदीप पाठक, राघव चड्ढा को ऑन बोर्ड लिया जाए, जो गलतियां उसको क्या सुधारने के लिए कोई कोशिश आप लोगों की तरफ से हुई केजरीवाल से बात करने की कोशिश? मान साहब
तो काफ़ी बिजी रहते थे तो उनको मिलना मुश्किल था, टाइम वगैरह, चलो पर ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो जैसे हर किसी का अपना एक काम करने का स्टाइल और अपना जो भी भगवान ने क्षमता उनको दी, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी को भी जब हमने पंजाब विजन 2047 पिछले साल किया 2.5 दिन का, उसकी मैंने रिपोर्ट भी केजरीवाल जी की, तो काफ़ी वो चिंता में थे। भाई पंजाब में नेचुरली एनी पर्सन कहेगा कि यार ये ड्रग्स का मामला, अनएम्प्लॉयमेंट की बात, डेट इतना हो गया और वाटर नीचे जा रहा है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं है वगैरह, प्रॉब्लम मतलब क्राइसिस ही क्राइसिस, अग्रेरियन क्राइसिस है, कोई चीज़ ट्रबल बर्निंग इन्वायरमेंट क्राइसिस है, A to Z के क्राइसिस है। तो वो रहते थे, हम उनको सजेशन भी देते थे, वो आगे फिर मनीष सिसोदिया जी और जैस्मिन थे, वो सारा कोशिश करते थे। अभी इन्वेस्ट पंजाब भी हुआ, लेकिन अब ये जब सारा मामला हुआ कि भाई कोई इफ़ेक्टिव चेंज नहीं आ रही, और वहाँ पे बात इनकी भी नहीं है, बात केजरीवाल जी की नहीं है, बात सारी पॉलिटिकल पार्टी जो और भी हैं, मैं बिना नाम लिए, क्योंकि मैं तो हर सेशन से पहले सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, सबका और आम वाले सबका प्रीति भोज करता था और सबको कहता था यार अब पंजाब में लड़ लो, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर लो, लेकिन दिल्ली में पंजाब की हमें आवाज़ बने। और रात को सब कहते थे ठीक है, सुबह वहाँ शाम को मतलब बहुत इमोशनल होके पंजाब के लिए कोई कविता सुना रहा है, कोई इमोशनल स्पीच दे रहा है, लेकिन अगले दिन बोलो भी चलो प्रधानमंत्री के यहाँ चलो, फाइनेंशियल पैकेज, डेट का, जो भी पंजाब के 4-5 इश्यूज हैं उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पंजाबियों के लिए है, लेकिन उस पर ये साथ नहीं आते थे। तो फिर अब ये मजबूरी सी हो गई कि जब ये लोग जा रहे हैं पूरा, तो हमने सोचा कि शायद बीजेपी से कोई पंजाब और पंजाबियत का कुछ सिंगार हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। मैं समझ गया आपकी दलील है कि पंजाब सेंटर और स्टेट में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पंजाब ऐसे ही निगरता जाएगा और पंजाब भी मर रहा है। ये फ्रीबीज देने से, सब्सिडी देने से पंजाब के पंजाबियों का एम्पावरमेंट नहीं होगा। मैं समझ गया सानी साहब, दलील आपकी समझ गया कि पंजाब की भलाई के लिए, सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन के लिए आपने ये कदम उठाया। वो ठीक है कि आप पंजाब की बेहतर नुमाइंदगी कर पाएंगे, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने के बाद और ये कदम बढ़ाने की सोचने के बाद, तय करने के बाद, क्या अरविंद केजरीवाल को आपने बताया, उनसे मुलाकात की या कोई बात की, उन्हें जानकारी दी कि आप? मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उनके पास वेडनेसडे को गया, उनके मैंने सारी बात बताई, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया भी हाँ आप इतना सोशल काम करते हैं। बातचीत हुई, नेचुरली वो भी चाहेंगे कि भाई नहीं जाएं लोग, लेकिन मैंने उनको बोला भाई चलो चलो समझ लिया 1-2 MPs, चलो क्योंकि हम भी बड़े वो धर्म संकट में फंस गए, तो हमने बोला भाई 1-2 लोग चलो समझ लो कि चलो 1-2 MP रिज़ाइन भी कर दिए, चलो। तो मैंने कहा फिर वो 2/3 तो फिर 5 में ही हो जाएगा, अब कम से कम 7, उससे मिलेगा क्या? पूरा फ्रैंकली डिस्कशन पर उन्होंने कहा ठीक है आप देख लीजिए, पर उनको तब तक विश्वास नहीं था कि संदीप पाठक जाएंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं संदीप पाठक, मैं कहा सर देख लेते हैं। अब जब वीरवार को मेरे को पता लगा कि संदीप पाठक भी जा रहे हैं और राघव तो चलो पहले ही थे और सारे लोग आ गए, तो फिर ठीक है पंजाब का फिर बहुत सोचा करा कुछ, क्योंकि हम एपॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिक्स में उतना नहीं है कि फैसला बोल दो और हम कभी कुछ बोलेंगे भी नहीं। फैसला हालांकि आपने तो पहले से, आप पद्मश्री हैं, आपने बहुत कुछ हासिल किया है पंजाब के लिए। देखो हमारा है कि पंजाब बहुत दुखी है, लेकिन क्या ये जज्बाती फैसला था? जी करेक्ट, ये जज्बाती फैसला था। सब 3 लाख करोड़ में आए, 4 साल में 4.5 लाख करोड़, कोई रास्ता आगे नजर नहीं। वी आर फेसिंग ए डेड एंड। अब ड्रग्स के हम तो 12 रिहैब सेंटर चलाते हैं, सब का सहयोग है, वहाँ मंत्रियों ने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बैंस साहब हैं, चीमा साहब हैं, सारा अभी भी हमारा ठीक ही रहेगा काम करने के लिए, वो हम देखेंगे। लेकिन कोई चिंतन बैठक नहीं होती थी। मैंने इनको कई बार कहा कि हमें हर 3-4 महीने में कहीं कसौली कहीं जाके, कोई किसी के पास 10 साल 15 साल का प्लान नहीं है, सब लोग 2027 की कुर्सी को देख रहे हैं। सॉरी, तो पंजाबियों के साथ ये विश्वासघात किया जा रहा है। मैं सारी पार्टियों की जनरल बात, हर किसी का ध्यान है भाई ये 2027 में हम कुर्सी कैसे संभालें। किसी का ध्यान नहीं है किसान मर रहा है, किसान को
क्रॉप डिवर्सिफिकेशन कैसे हो जाएगी? कोई पंजाब में एक भी एग्री फूड पार्क नहीं है। नौजवान मर रहा है सर, स्किलिंग हम करा रहे, कोई जॉब नहीं, ट्रेड इंडस्ट्री बॉर्डर लॉक्ड है, सेंटर हाथ नहीं। 100 इंडस्ट्रियल पार्क भारत सरकार ने पास किए, एक भी। मैं उनके पास जाता हूं, वो कहते हैं विक्रम जी आप कह रहे हो ना, आपके वो इंडस्ट्री मिनिस्टर सीएम आके कहें हम 2-5 राजपुरा इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब कोई चीज, सब ड्रीम कोई ऐसे ही साल बीत जाएंगे। तो वो हमें दर्द है, मेरे को खास करके दर्द है, मैं पंजाब का पढ़ा हूं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि सबकी नजर 27 पर है, सबको कुर्सी की चिंता है, विश्वासघात है पंजाब के साथ ये, लेकिन गद्दार कहा जा रहा है आप सातों को आम आदमी पार्टी के द्वारा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के विधायकों ने चुन करके भेजा, और गद्दारी की इसका क्या जवाब? गद्दारी की पंजाब के लिए हम ज्यादा काम करेंगे, पंजाब के लिए हमारी जान भी हम दे देंगे। पंजाब देखो, पार्टी के साथ वो कुछ भी कहे, पंजाब के साथ हमने गद्दारी नहीं की, पंजाबियों के साथ गद्दारी नहीं की। हम तो पंजाब को बचाने के लिए, अगर हम 4 दिन पहले अमित शाह जी को मिले, हमने कहा कि ये 5-7 चीजें हैं। बूढ़े नाले की बात हुई, इन्वायरमेंट, स्टबल बर्निंग की बात हुई, मैंने कहा आप कम से कम 3 इंडस्ट्रियल पार्क दो पंजाब को। तो उन्होंने कहा हम करेंगे। तो हम पंजाबियों के साथ खड़े हैं, पंजाब के साथ खड़े हैं, राजनीति से ऊपर उठ के खड़े। किसी की सरकार बने 2027, हम तो उनके यहाँ चले जाएंगे भैया। तो राघव चड्ढा ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद मीडिया से बात की है। आपका साथ छोड़ने के बाद राघव चड्ढा इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो सच्चा देशभक्त आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची, और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। तो आम आदमी पार्टी में 2/3 सांसद साफ हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कौन नेता हैं जो कि यहां पे बाकी रह गए हैं। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। संदीप पाठक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अशोक मित्तल ये भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए। स्वाति मालीवाल आप छोड़कर बीजेपी में आ गई। हरभजन सिंह ने आप छोड़ दी है। राजेंद्र गुप्ता ने भी आप छोड़ दी है। विक्रमजीत साहनी ने भी आप छोड़ी है। तो ये सारे नेता आप छोड़ चुके हैं। संत बलबीर सिंह सचेवाल आपके साथ हैं और संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। एनडी गुप्ता आम आदमी पार्टी के साथ हैं। I am the right man in the wrong party. मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। सभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा दोपहर 3:30 बजे जब संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं और जनता के पास जा रहा हूं। हालांकि जब से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उप नेता पद से हटाया गया था, तब से ये चर्चा चल रही थी कि वो जल्द ही पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इशारों में इसका इजहार भी कर दिया था।
सवाल ये भी उठ रहे थे कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा तो दे देंगे, लेकिन क्या इसके बाद एकला चलो की राह अपनाएंगे या किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया और बीजेपी में जाने की बात साफ साफ कह दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह अचानक हुआ, इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, सब कुछ पहले से सेट था।